नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं जोनो मिरर। आज हमारे साथ टीपू सुल्तान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर शेख सादिक भी मौजूद है। और हाल ही में उनके ऊपर जो है वो 3 साल का बैन लगाया है इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आइए हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया है इलेक्शन कमीशन ने। जी बताइए। एक्चुअली दिल्ली के जो इलेक्शन है फरवरी 2020 में कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मार्च से ही लॉकडाउन लग गया था। जो कोरोना काल शुरू हो गया तब एक खर्चा सबमिट करना होता है इलेक्शन के बाद। तो मैं कोरोना काल में अभी लॉकडाउन फुल लॉकडाउन उस काल में भी मैं अक्टूबर में जो वो दौर में भी मैं अक्टूबर में यहाँ पे विजिट किया। मगर कहीं ना कहीं एसडीएम जो है जानबूझकर डेट पे डेट देता रहा, कल आओ, मैं डेली आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं। एसडीएम का ये स्टेटमेंट है कि मुझे पता नहीं, डीसीआई से बात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा किया हो। और आपको तो पता है कि कोरोना काल है, कोरोना का दौर है, इस टाइम में कब लॉकडाउन लग जाएगा और क्या होगा वो उससे समझ नहीं सकते। इसलिए मैं वापस रिटर्न चलेगा। जब रिटर्न चलेगा अभी यहाँ से 25 अगस्त या 1 सितंबर को जो है एक नोटिस आया टीसीआई का कि आप डायरेक्ट 3 साल बैन किया जाता है। तो अब मुझे ये नहीं मालूम, मैं फिर भी उसके बाद भी जब बैन लगा है तो एसडीएम के पास गया तो वो कह रहे कि अभी 3 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं बोला ठीक है, नहीं तो नहीं, अभी क्या करेंगे, मैं नहीं भी लड़ूंगा तो टीपू सुल्तान पार्टी तो लड़ेंगे। तो आपने इलेक्शन कमीशन के इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया इस फैसले को, या आप उनको चुनौती देना चाहते हैं? क्योंकि एक्चुअली अभी मैं तो मेरा माइंड सेटअप ये था कि अभी मैं इलेक्शन 5 साल नहीं लड़ूंगा। उन्होंने 3 साल के लिए बैन किया, इसलिए फिर मैं भी ज्यादा उनको अपोज ना करते हुए छोड़ दे रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि एसडीएम ने मतलब जानबूझ के आपको बार बार तारीख पे तारीख की, तो आपको लग रहा है आपके साथ मतलब जानबूझ के ऐसा किया गया है? हाँ जरूर, जानबूझ के। जब मैं इमरजेंसी में औरंगाबाद से फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच रहा हूँ और मैं बता भी चुका हूँ कि मैं जो है दिल्ली आ रहा हूँ, तो वो बोले आइए सर कल सबमिट कर देना आप। जब मैं लेके जाता हूँ तो वो बोले कि कल आओ। फिर कल गया मैं, तो उसके बाद बोलते फिर कल आओ। ऐसा कंटिन्यू 3 दिन। तो मेरे भी बच्चे की तबीयत खराब थी, मुझे जाना जरूरी था वापस महाराष्ट्र। तो मैं निकल गया, फिर वो उसके बाद कुछ बात नहीं हुई। डायरेक्ट अभी मैं देखता हूँ तो सितंबर में उनका लेटर आता है कि आप 3 साल के लिए बैन किए गए। अब ये किसकी साजिश है, क्या साजिश है, वो आप अल्लाह जाने। मगर ये कहीं ना कहीं इनकी एक साजिश के तहत जो है इन्होंने टारगेट किया। मतलब किस तरह की साजिश के मतलब तहत टारगेट किया है? आपको क्या लगता है, आपको क्या सोचता है इस बारे में? एक्चुअली ये जो नाम है हजरत टीपू सुल्तान पार्टी, ये जो हजरत टीपू सुल्तान का नाम है ये एक वजन है। जब भी कोई सुनता है तो ये संग वाले को जो है अंदर से जो है धड़कन तेज होना शुरू होती। तो ये सब चीज होता रहेगा। हमको मतलब यहाँ पर भी नहीं, ईसीआई ने ये नाम देने के लिए तक परेशान किया। उसके बाद भी हम फाइट करके हम लड़े और संविधानिक लड़े लड़े, उसके बाद हम जीते, नाम मिल गया। मतलब आपको लगता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आप आते हैं और आपकी पार्टी का नाम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ जरूर। अच्छा, जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यूपी में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? नियर अबाउट 50 to 100 सीट हम कैंडिडेट हमारे रहेंगे यूपी। मुरादाबाद डिवीजन हो या लखनऊ सिटी से जितने भी 7 विधानसभा आते हैं उससे हमारी लड़ने की तैयारी चल रही है। और गठबंधन का सोचा है आपने, क्या किसी से आप गठबंधन करेंगे? गठबंधन क्या है, अभी समाजवादी पार्टी की वही है। आप देखिए आजम खान साहब का हाल जो है, आज कौन से दौर से जी रहे, एक सांसद, रनिंग सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में जिंदगी गुजारे। क्या है उनकी सजा, क्या है उनकी सजा? ये उनको उनका जुर्म क्या है, जुर्म क्या है? कुछ भी नहीं, बस एक जुर्म ये है उनका, एक गुनाह ये है कि उन्होंने मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी बनाई। ये बेसिस पे उनको टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा तो कहीं दूर तक भी इरादा नहीं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। आप बीएसपी का हाल देखेंगे, मुख्तार अंसारी साहब जेल में है, बीएसपी उनसे सीधा हाथ उठा लेती है। जब माइनॉरिटी की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं मेजोरिटी के वोट के लिए माइनॉरिटी को जेल में सड़ने की भी हालत में छोड़ देते हैं। तो हम ना बीएसपी के साथ जाएंगे ना समाजवादी पार्टी,
और बीजेपी की विचारधारा के तो हम विरोध में ही काम करते, तो उनके साथ जाने का तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है। जी। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि मतलब अधिकतर नेता के बारे में आपने बताया वो जेल में है, ऐसे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं मुसलमानों के प्रति जो इंडिया में जो हाल है, जैसे नफरत बढ़ी है कुछ सालों से, और जुल्म इतने बढ़े हैं, इतना क्राइम बढ़ा है, तो आपको मतलब आपकी पार्टी इसके लिए क्या करेगी? जो क्राइम बढ़ा है, मॉब लिंचिंग हो रही है आए दिन, उसके लिए क्या करेगी आपकी पार्टी? मॉब लिंचिंग जो है ये एक हैवानियत है। कोई नॉर्मल आदमी मॉब लिंचिंग कर ही नहीं सकता, ये एक हैवान है। ये लास्ट कंडीशन को आए लोग हैं। कोई भी एक नॉर्मल आदमी को मार रहा है, ये एक आम बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत देश में जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और एक साजिश है कि कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। अगर मॉब लिंचिंग हो रही, जैसे नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि माइनॉरिटी है, जो हम जो है 130 करोड़ का देश है, मेरे लिए हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में बिल पास करते, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक बिल पास कीजिए। जैसा SC ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, वैसे ही एक मुसलमानों के लिए एक्ट पास कीजिए। कौन रोक रहा है? आपकी तो सरकार है ना, आपका कांग्रेस विरोध करेंगे ना विपक्ष विरोध करेंगे। आप अगर चाह रहे हैं कि मुसलमानों की जैसी फिक्र ट्रिपल तलाक पे बात की है कि मुसलमान परेशान, खवातून खवातीन जो है परेशान है इसलिए ट्रिपल तलाक लाए, ये बड़े बड़े जो बातें की है, तो आज कौन रोक रहा है उनको? क्यों नहीं बिल पास करते कि मुसलमानों को अगर कोई मॉब लिंचिंग मारती है, या मुसलमानों को कोई भी अगर बेगुनाह मुसलमान को अगर मारता है, तो वैसे तो गुनाहगार भी है, तो उसको मारने का अधिकार किसी इंसान को नहीं है। अगर मारना ही होता तो अगर संविधान मेरे को अगर इजाजत देते, तो ये न्यूज चैनल जो दलाल न्यूज चैनल उनको मैं खुद मारता था। मगर कहीं ना कहीं संविधान रोकता है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो कहा बीजेपी आज उनको एक चांस है कि मुसलमानों को बताने के लिए कि हम क्या है, बिल पास करना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं कर रहे? मॉब लिंचिंग के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट देखिए फिर कैसा अटैक होते हैं। एक एट्रोसिटी एक्ट आप अगर पास कर देते हैं, तो मुसलमानों पे अटैक होना खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों पे ध्यान नहीं देती, मतलब वो कहती है ऐसी बात कि हम सबको एक जैसा मानते हैं, पर उनके लिए कुछ करती नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? बीजेपी जो है ओपन दुश्मन है, क्लियर बात है। ये तो देश के किसी भी इंसान को पूछेंगे बीजेपी क्या कर रही है, वो तो बताएंगे। बीजेपी की मंशा जो है कि मुसलमानों को वोट उनको चाहिए नहीं, वो डायरेक्ट 80% वोट के लिए वो काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। मगर आज जो आपको लग रहा है कि ये मैं अगर हिंदू बेस पे अगर बीजेपी आ रही, तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदू के लिए ही काम करे। क्यों नहीं कर रहे काम? आज कितने लोग हैं बेरोजगार जो बैठे हैं, इस पे बात बीजेपी नहीं कर रही। बस मैं गोदी मीडिया को बताना चाहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, ये 3 वर्ड अगर उन्होंने 1 महीने के लिए कोई भी न्यूज चैनल वाला बंद करता, तो मैं खुद अवार्ड दूंगा। ये 3 वर्ड के अलावा उनकी न्यूज ही नहीं चलती। मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, देश की बात करो ना। किसान कितने दिनों से रास्ते पे बैठे हैं, उनसे मिलने की बात, उनकी परेशानी की बात पे कोई PM बात नहीं करता। उधर अफगानिस्तान में महिलाओं की परेशानी होगी, उस पर बात की जा रही देश में। अब ये पूरी बीजेपी को अफगानिस्तान की महिला की फिक्र लगती। देश में क्या हाल हुआ? अब यहाँ से करीबी में वो लड़की जो पुलिस है, उसके साथ कितना कैसी हवा नहीं, कौन रोक रहा है? दो उसको सजा दो, फांसी दो, लाओ ऐसे कानून जैसे सऊदी में है। तो ऐसे लोग करो ना मॉब लिंचिंग, क्यों नहीं कर रहे? उठ के मार दो, मैं भी इसका समर्थन करूंगा। तो ऐसे आप राबिया की बात कर रहे हैं, राबिया के साथ जो हुआ है? राशिया हो या और भी कितने ऐसे केस होगा, अफरत का मामला होगा, कितने मामले जो दब रहे हैं, उठने रहे। आप आप इस पे सोच नहीं सकते कि राबिया किस हालत से गुजरेंगी वो टाइम। उस टाइम उसको कितनी तकलीफ हो गई होंगी, ये कोई हम आप बयान नहीं कर सकते। ऐसी मौत क्या है? ये हैवानियत देश में। ऐसों को जब तक रोड पे लाके नहीं मारा जाएगा, ऐसा कानून नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मारो उसको, मगर एक संविधान के तहत उसका ऐसा एक कानून बना दो कि डायरेक्ट जो है उसको मौत की सजा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये कानून भी आराम से चलेगा। अभी आप देखेंगे तो दिल्ली में रेप हुआ था 2012 में,
के साथ बीजेपी जिस मुद्दे पे सत्ता में आई, जिस मुद्दे पे सत्ता में आई कि इंसाफ दो इंसाफ दो, वो ईरानी जो है, ईरानी बेटी की चूड़िया भेजने की बात की मनमोहन सिंह को, आज क्यों नहीं भेज रही चूड़िया? आज नरेंद्र मोदी को भेजी चूड़िया। जब वो कांड हुआ था ना 2012 में यहाँ पर, तो उस पर चूड़िया भेजने की बात की थी ईरानी ने। आज इतने रेप हो रहे हैं तो ईरानी क्यों खामोश है? इस पर बात कुछ नहीं हो रही, बस एक हिंदू मुस्लिम विवाद। और ये बहुत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये आगे जाके जो है, आज नहीं समझ में आएगा, ये जो संघी मानसिकता आगे जाके जो ये करने जा रहे हैं, आज मुसलमान टारगेट पे, कल दलित टारगेट पे होगा। 1 by 1 यही तो प्लान है उनका, डायरेक्ट एक साथ अटैक नहीं करेंगे।